अरे दीदी, सूरज सर पर आ गया और आपकी बहू अभी भी नहीं उठी। कैसा जमाना आ गया, बहू के होते हुए सास काम कर रही है। इतनी खटर पटर सुन के भी वो नहीं उठी। अरे रजनी, तुझे तो पता है कि मुझे आदत है जल्दी उठने की। सुबह सुबह से देख रही हूँ आप सारे काम कर रहे हो, बहू आराम कर रही है। अरे रजनी, तू चाय पी। तुझे तो पता है कि तेरे जीजा जी को आदत है सुबह 8 बजे नाश्ता करने की। तो बस मैं जल्दी तो उठ ही जाती हूँ, तो मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और बहू बेचारी रात को ऑफिस से इतनी लेट आती है थक कर के, तो बेचारी थक जाती है। कोई बात नहीं, उठ जाएगी। तू ले चाय। दीदी, ज्यादा ढील देने से बहुएं सर पे चढ़ जाती हैं, आपके प्यार का नाजायज फायदा उठा लेगी। नहीं नहीं रजनी, समय के हिसाब से ना सबको बदलना ही पड़ता है। पहले की बात और थी, अब जमाना बदल गया है। तो अब तो बच्चों को ना पूरी तरह पता है कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना है। तो मेरी बहू ना बहुत ही समझदार है। मम्मी जी राम राम। मासी जी राम राम। बस मम्मी, सुबह ना मेरी नींद नहीं खुली, इसलिए लेट हो गई। राम राम बेटा। बेटा नाश्ता ना तेरी मासी और मैंने तो कर लिया है, और तेरे पापा भी नाश्ता करके चले गए हैं। आशू और तेरा नाश्ता बना पड़ा है। चाय बना ले अपनी और नाश्ता कर लो तुम दोनों। वाह ज्योति वाह, बड़ा अच्छा ससुराल मिला है तुझे तो। सास रोटियां बनाए और तू बैठ के खाए, तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ जी मासी जी। मम्मी, आप फिर से मीठी चाय पी रहे हो? आप ना ये चाय छोड़ दो, आपके लिए ना मैं फिक्की चाय बनाती हूँ। अरे हाँ बहू, बस मैं आलस कर गई ऐसे ही अलग से बनाने का, तो बस मीठी पी रही थी बेटा मैं चाय। अब खाने पीने की चीजों पे भी रोक टोक लगाएगी? हमारे जीजा जी ने तो कभी रोक टोक नहीं लगाई थी, जो दीदी बोलते थे वो ही खाने को ला के देते थे। पी लो दीदी आप चाय, पी लो, मीठी है तो कोई बात नहीं, पी लो आप। वो मासी जी, मम्मी की शुगर कल चेक करवाई थी, बढ़ी हुई थी, तो इसलिए मैं। अरे हाँ बहू, बना ही दे तुम मेरी फीकी चाय। काम वाली का फोन। हेलो, क्या? ठीक है। अरे आज तो काम वाली ने नहीं आना, घर का काम कितना पड़ा है। मम्मी कैसे अकेले काम करेंगे? ऐसा करती हूँ, आज ना आधे दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, मम्मी तो परेशान हो जाएंगे। मम्मी, आज ना काम वाली ने नहीं आना, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं छुट्टी ले लेती हूँ मम्मी। अरे नहीं नहीं ज्योति, छुट्टी की क्या ज़रूरत है, मैं कर लूँगी। बर्तन और सफाई तो है, तू टेंशन मत ले। नहीं मम्मी, आप कैसे करोगे? कैसे करूँगी क्या, सब कर लूँगी, टेंशन ना ले तू। ये ले तेरा टिफ़िन तैयार कर दिया है, तू निश्चिंत होके जा जॉब पे। ठीक है मम्मी। दीदी, कितनी चालाक है तुम्हारी बहू, सारा काम छोड़ के चली गई। काम वाली नहीं आई थी तो छुट्टी ले लेती। आजकल की बहुएं मिठी बातें करके फंसा लेती हैं, इनकी बातों में मत आओ। बस रजनी, तुझे ना अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तू अपने घर की तरफ देख, एक शहर में तेरे बेटा बहू रहते हैं और तू अकेली रह रही है, सिर्फ अपनी इन्हीं आदतों की वजह से। मुझे एक बात बता, अकेली रह के भी तो बर्तन धोती है, खाना बनाती है, अपने कपड़े धोती है। यदि तू वही अपनी बहू के साथ थोड़ा सा योग कर देती तो तुझे घर से अलग रहना ही क्यों पड़ता। ये रजनी समझने का ही फ़र्क होता है सिर्फ। हम सास लोग ना बहू के आते ही यही सोचते हैं कि सारी जिम्मेवारियां उसी की हैं, और वो लड़कियां जिम्मेवारियों से तंग आके ना सास को तंग करने लग जाती हैं। फिर यदि हम बहुओं के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं ना, तो उनके साथ उनकी जिम्मेवारियों को भी निभाना सीखें हम। बहू के आने से पहले भी तो ये जिम्मेवारियां हमारी होती हैं, तो बहू तो उल्टा हमें सहयोग करती है। तो क्यों ना बहू के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाया जाए। मुझसे गलती तो हुई है, आप सास बहू का प्यार देख के मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने बहू बेटे के पास रहूं,
उनका सहयोग दूं। अब मैं भी अपने घर चली जाऊंगी, उनके साथ रहूंगी, उनका सहयोग दूंगी। हाँ रजनी,